तो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज की वीडियो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने सारे सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने जस्ट अभी जनवरी में अपना पेपर दिया हुआ है। सब यहाँ पर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सर रिजल्ट कब आएगा? जितनी भी बातें हुई हैं, एक्सपेक्टेड है कि आपका फरवरी एंड तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। एंड जैसे ही फरवरी एंड में रिजल्ट आएगा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आप फ्लाइंग कलर से उसको पास करें। बट रिजल्ट आने के जस्ट बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा वो आएगा सीए इंटर। तो सीए इंटर की वो प्लानिंग अपने को कैसे करनी है, कौन से वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, बिकॉज आपकी सीए इंटर की जर्नी बहुत क्रूशल आगे होने वाली है। कौन सी मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना है, एंड हाउ डू यू मेक श्योर कि आपकी जर्नी एकदम स्मूथ जाए। आपका जो जनवरी 26 का टारगेट है वो टारगेट बेहतरीन तरीके से अचीव हो। कौन से पेपर्स आपको इंटर में पढ़ने हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, सिंगल ग्रुप दे, बोथ ग्रुप्स दें, वो सारी क्वेरीज के लिए ही आज की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो के थ्रू आपको वो पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। डोंट वरी, ये वीडियो किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। यहाँ पर मैं अपने रिगार्डिंग कोई बातें नहीं करूंगा, अपने बैचेस के रिगार्डिंग कोई बातें नहीं करूंगा। यहाँ वीडियो का टारगेट सिर्फ ये है कि आप अपनी सीए इंटर की जर्नी को प्रॉपर्ली एंड वाइजली प्लान कर पाएं। वो क्या स्ट्रेटेजीज आपको यहाँ पर अपनानी चाहिए जो कहीं ना कहीं सीए इंटर के रैंकर्स अपनाते हैं। जितने भी लेटेस्ट रैंकर्स थे, मैंने उनसे बात करी, उनकी अप्रोच समझने की कोशिश करी, एंड वो जो प्लानिंग करके अपनी सीए इंटर की तैयारी कर आगे बढ़े थे, वही प्लानिंग आज मैं इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, मैं वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, मेन बातों पर आते हैं। तो वीडियो का हमारा टारगेट या यही रहेगा कि टारगेट है हमारा जनवरी 2026 का अटेम्प्ट, एंड यही हमने वीडियो का टाइटल भी रखा है। तो आई एम होपफुल कि फरवरी एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड मार्च के साथ आप अपनी सी इंटर की जर्नी स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहली चीज भाई, स्टार्ट योर जर्नी टाइमली एंड वाइसली। अब जो आप जर्नी करने जा रहे हो उसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो सी इंटर की जो जर्नी है, वहां पर इंस्टीट्यूट ने आपके लिए 6 पेपर्स रखे हुए हैं, और उन 6 के 6 पेपर्स को 2 ग्रुप में आपके लिए डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मैं आपको सारी बातें फ्रॉम द वेरी स्क्रैच बताऊंगा। इसमें से बहुत सी बातें हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, पर कई बार हमारे बेसिक्स या कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, तो मैं हर चीज को होलिस्टिकली कवर करते हुए यहां पर चलूंगा। तो यहां पर सी इंटर के आपके 6 पेपर्स आएंगे, जिनको 2 ग्रुप्स में इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है। ग्रुप का कैटेगराइजेशन क्यों है उस पर भी हम बाद में आएंगे, पर पहले एक बार उन 6 पेपर्स को देखते हैं, वो 6 पेपर आपके कौन से हैं। 6 पेपर्स में सबसे पहला पेपर आपका आता है पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, एंड मैंने पेपर्स का नाम उसी सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में आपको पेपर देने रहेंगे। तो जब आप सी इंटर का पेपर जनवरी में लिखने जाएंगे, पहला पेपर आपका एडवांस अकाउंटिंग का होगा, दूसरा पेपर आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का होगा, तीसरा पेपर आपका होगा टैक्सेशन का, चौथा पेपर आपका आएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पांचवा पेपर आपका आएगा ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड छठा पेपर आपका यहां पर आएगा फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन सारे पेपर्स में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का पेपर है, इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया रहता है, बिकॉज आप फाउंडेशन लेवल पर उसको पढ़कर आते हैं। अकाउंटिंग के बारे में भी आपको एक बेसिक आइडिया रहता है। टैक्सेशन ऑल टुगेदर जिंदगी में आप पहली बार पढ़ने वाले हो, जो एक सीए का फोर्टे भी होता है। तो टैक्सेशन का पेपर आप फर्स्ट टाइम यहां पर पढ़ेंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी फर्स्ट टाइम आप पढ़ने वाले हैं। ऑडिटिंग वंस अगेन सीए की जो मोनोपोली राइट है वो भी आप पहली बार पढ़ेंगे, एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये भी आपका पहला वाला पेपर होने वाला है। तो ये तो वो 6 पेपर्स हैं जिन पर आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी, और जिनको पास करके आप अपनी सीए फाइनल की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो ये 6 पेपर आपसे एक्सपेक्टेड है। अब ये जो 6 के 6 पेपर्स हैं, ये 6 पेपर्स आपके कितने नंबर के होंगे? 100 मार्क्स का हर पेपर यहां पर रखा गया है। एक चीज का ध्यान रखना, हर पेपर के अंदर इंस्टीट्यूट ने आपको एमसीक्यूज की चॉइस दी हुई है। तो एट सीए इंटर लेवल हर पेपर में 30 नंबर के आपके आएंगे एमसीक्यूज। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू आपके रहेंगे, एंड 70 मार्क्स का पेपर आपका होगा सब्जेक्टिव। तो ये एक बड़ा बोनस है जो आईसीए आपको प्रोवाइड करता है। एंड द मेजर पार्ट इज, ये जो 30 नंबर के एमसीक्यू आपके हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग आपके एमसीक्यू पोर्शन में नहीं होगी। दैट इज 30 नंबर का पेपर तो आपको मैंडेटरली अटेम्प्ट करना ही करना है, एंड दिस इज अक्रॉस ऑल द 6 पेपर। 6 के 6 पेपर में आपको ये 30 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए यहां पर नहीं होने वाली। सर जब एमसीक्यूज हम सी इंटर लेवल पर लिखेंगे, इतना तो एक्सपेक्टेड होगा ना कि हमको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि हमारा एमसीक्यू ये वाला सही क्यों है। वो भी नहीं देनी, बिकॉज आप जो एमसीक्यूज फिल करेंगे वो आप फिल करेंगे ओएमआर शीट में। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पर आपके लिए 30 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया रहता है, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग एरिया आपका रहने वाला है, स्पेसिफिकली इन पेपर लाइक लॉ, पेपर लाइक ऑडिट, पेपर लाइक एसएम, जो आपके थोड़े से थियोरेटिकल पेपर होते हैं। एंड बच्चे को वहां पर एक डर रहता है कि सर मैं राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करूंगा, आंसर्स कैसे लिखूंगा। तो इंस्टीट्यूट ने काफी हद तक आपका वो डर यहां पर डाइल्यूट कर दिया है। तो 30 नंबर के एमसीक्यूज यहां पर आपके होने वाले हैं। सब्जेक्टिव पेपर फिर आपका बाकी का जो बचेगा 70 मार्क्स का, दैट इज गोइंग टू बी आपका सब्जेक्टिव पेपर। एंड सर ये पेपर तो ठीक है, 100 नंबर का हो गया, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? वही नंबर चाहिए जो आपको फाउंडेशन में चाहिए थे, सेम क्राइटेरिया। पास होने के लिए इंडिविजुअली एक पेपर में आपके आने चाहिए 40 नंबर। मतलब सर अगर हम 30 में से 30 एमसीक्यू में बाई चांस ले आए, तो 70 में से पास होने के लिए बस 10 चाहिए। हाँ भाई हाँ, यही आपका पासिंग क्राइटेरिया है। तो आपको इन एग्रीगेट 40 नंबर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे। तो सर अगर हम 6 के 6 पेपर में 40 40 40 40 40 ले आए, तो क्या हम पास हो जाएंगे? नहीं, दिस कम्स विद अ कैच। क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट कौन से फिनोमेना पर चलता है
कि इंडिविजुअली हर पेपर में आप 40 का स्कोर तो लाएंगे, पर आपका एग्रीगेट स्कोर बनना चाहिए 50%। कहने का तात्पर्य क्या है कि लेट सपोज आप एक पेपर में 40 ले आए, दूसरे पेपर में 40 ले आए, तीसरे पेपर में 50 ले आए। अगर यहां पर हम एग्रीगेट बनाकर देखें तो क्या आपका एग्रीगेट 50% बन रहा है? नहीं बन रहा, बिकॉज तीनों पेपर के अंदर आपने पेपर तो लिखा 300 नंबर का, और आउट ऑफ 300 मार्क्स आपके 150 मार्क्स आने चाहिए थे, पर यहां पर आपके मार्क्स कितना है? 130। तो यहां पर आप पास नहीं हो पाए, तो इसलिए आपको इन एग्रीगेट 50% लाना होगा। और ये जो एग्रीगेट वाला पॉइंट है, यहां पर अब आपको ग्रुपिंग का रीजन समझ में आएगा। हमारा इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि जी आपके लिए हमने 6 पेपर्स को फर्दर इजी करने के लिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ दिस इज योर चॉइस। आप चाहो तो दोनों ग्रुप इकट्ठे दे सकते हो, आप चाहो तो एक एक ग्रुप करके भी अपना सी एंटर क्लियर कर सकते हो। तो आपके लिए चीजों को और आसान बनाया जा रहा है, मतलब 6 के 6 पेपर इकट्ठे लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो ग्रुप 1 अलग से पास कर लीजिए, चाहे तो ग्रुप 2 अलग से पास कर लीजिए। जब सर ये ऑप्शन अलग अलग का है ही, जब आसान रास्ता अपने को दिया गया है, तो क्या जबरदस्ती मुश्किल रास्ते पर जाएं? क्या 6 के 6 पेपर लिखें? तो 6 के 6 पेपर एक साथ लिखने का फायदा क्या होगा, वो फायदा मैं आपको समझा रहा हूं। पहला फायदा तो होगा आपका ये एग्रीगेट का। सर एग्रीगेट का फायदा मतलब, लेट सपोज आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 साथ में दिया। ग्रुप 1 जिसमें आपको 300 नंबर लाने थे, आप हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 40% तो स्कोर कर गए, पर आपका एग्रीगेट यहां पर आया 140। और आपने ग्रुप 2 भी दिया जो 300 नंबर का था, वहां पर भी इंडिविजुअली 40 तो आ गया, और यहां पर आपका एग्रीगेट बन गया 160। तो आपके दोनों ग्रुप यहां पर पास मान लिए जाएंगे, बिकॉज आउट ऑफ 600 आपने यहां पर 300 का स्कोर कर लिया है। तो पहला एडवांटेज जो दोनों ग्रुप साथ में देने का आपको मिलेगा, वह एडवांटेज आपको मिलता है सेट ऑफ का, क्योंकि ग्रुप 1 में आपके 10 नंबर कम रह गए थे, तो ग्रुप 2 में जो आपने 10 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर किया है, ये हो जाएगा सेट ऑफ। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एंड पास में देखा गया है काफी बच्चे सेट ऑफ के एडवांटेज की वजह से अपना पूरा ग्रुप निकाल जाते हैं। तो एक एडवांटेज जो आपको यहां पर मिलने वाला है, वो मिलने वाला है सेट ऑफ का, दोनों ग्रुप एक साथ देने के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, यानी आपका मेन टारगेट भी होना चाहिए दोनों ग्रुप साथ देने का, एंड दैट इज रैंक। एट सीए इंटर लेवल हमारा आईसीआई पैन इंडिया लेवल पर जितने भी बच्चे सीए इंटर का पेपर लिखेंगे जनवरी 2026 में, उसमें टॉप 50 रैंक्स डिक्लेयर करता है। मतलब उस अटेम्प्ट में जितने भी बच्चों ने पेपर लिखा है, टॉप 50 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट वहां पर डिक्लेयर करी जाती है, जिनको हम रैंक कहते हैं। एंड रैंक आपकी तभी आती है जब आप दोनों ग्रुप इकट्ठे देंगे। सिंगल ग्रुप देने पर रैंक कभी भी नहीं आती। तो रैंक अगर लानी है तो उस केस में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर बियर करना पड़ेगा। एंड थर्डली इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर आप अभी मार्च में अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो, तो आपका अर्लीस्ट अटेम्प्ट जनवरी 2026 पड़ेगा। उससे पहले आप सीए इंटर का जो मई 2025 और सितंबर 2025 का अटेम्प्ट आएगा, वो देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। और जब आप एलिजिबल नहीं है और आपका अर्लीस्ट अटेम्प्ट पड़ने वाला है जनवरी 2026, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके पास तैयारी के लिए होंगे 10 मंथ्स। एंड ग्रुप 1 का सिलेबस इतना भी ज्यादा नहीं है कि आप ग्रुप 1 की ही पढ़ाई करते रहो, ग्रुप 1 की ही रिवीजन करते रहो। तो 10 महीने में अगर आप सिर्फ एक ग्रुप की तैयारी कर एग्जाम देते हो, दैट डज नॉट मेक सेंस। तो 10 महीने इतने इनफ है कि आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर पाएंगे प्रॉपर रिवीजन के साथ। जनवरी में कंफर्टेबली दोनों ग्रुप आप दे पाएंगे। तो हर लिहाज से आपको यहां पर टारगेट तो बोथ ग्रुप्स ही करने चाहिए। तो इसलिए ये आपके पेपर्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया। इस तरीके से यहां पर आप प्लानिंग करिएगा। एक छोटा सा पॉइंट बस यहां पर हो, एक और क्राइटेरिया जो आईसीआई सेट करता है, वो होता है एग्जामिशन का। ये एग्जामिशन क्या होती है, ये भी मैं फटाफट से आपको ब्रीफली बताता हूं। अब लेट सपोज आपने ग्रुप 1 के अंदर अकाउंट्स के पेपर में लेट से स्कोर कर दिया, मैंने कहा 40 नंबर, लॉ के पेपर में भी स्कोर कर दिया 40 नंबर, टैक्स में आपके आ गए 60 नंबर। अब जैसे ही टैक्स के अंदर आपने 60 स्कोर किया, क्या आपका एग्रीगेट यहां पर 150 तीनों सब्जेक्ट का बन पाया? नहीं। तो आउट ऑफ 300 150 आना जरूरी था, एग्रीगेट अपना बना 140। पर यहां पर हमारा ग्रुप तो पास नहीं हुआ, पर क्योंकि आपने टैक्स के पेपर में एग्जाम्पलरी स्कोर कर दिया है, तो आपका टैक्स का पेपर यहां पर एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा। मतलब अगली बार आपको सिर्फ अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर लिखना है, टैक्स हो जाता है आपका एग्जम्प्ट। तो इफ यू आर स्कोरिंग 60 इन एनी वन सब्जेक्ट, वो आपका एग्जम्प्ट मान लिया जाता है। बाकी इस क्राइटेरिया को याद तो रखिए, पर आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं होने चाहिए, बिकॉज आपका अल्टीमेट टारगेट क्या हो कि यार जनवरी में जब पेपर देकर हम आए, दोनों ग्रुप हमारे पास हो जाए। हमें 50 40 60 के चक्कर में नहीं पड़ना अपने को, तो दोनों ग्रुप बढ़िया तरीके से निकालने हैं। दिस शुड बी योर अल्टीमेट टारगेट। आई होप रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द पासिंग क्राइटेरिया, ये पॉइंट्स आपको पहले भी पता होंगे सीए फाउंडेशन से, फिर भी इंटर लेवल की क्लैरिटी मैंने आपको प्रोवाइड करी। तो ये 6 सब्जेक्ट्स आपके यहां पर आते हैं। ये 6 सब्जेक्ट जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इनकी डेप्थ का आइडिया आपको लग जाएगा। पर फिर भी अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले इन 6 सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है आप वो जानना चाहें, तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल आईसीआई की वेबसाइट पर रहता है।
तो आप आईसीए की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको सीए इंटर के इन 6 के 6 पेपर्स का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इनको डाउनलोड करके इनके इंडेक्स के थ्रू आपको कंटेंट का भी आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट की यहां पर रहेगी। बाकी तो जिस भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी से आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपको यहां पर गाइड करेगा। पर अगर पढ़ने से पहले अभी आपके पास फ्री टाइम है, आप कंटेंट का आइडिया लेना चाहें, दिस इज अ गुड ऑप्शन। यहां से आप स्टडी मैट डाउनलोड करके कंटेंट का ब्रीफ आइडिया ले पाएंगे। तो यही पहली बात। अब सर ग्रुप समझ में आ गए, पेपर समझ में आ गया, पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया, व्हाट नेक्स्ट? अब आपकी जर्नी आगे आपको कैसे प्लान करनी है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। तो जर्नी बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो बेसिक्स ऑफ स्टडीज वोंट चेंज। तो जो बेसिक प्लानिंग रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो एक ब्रॉड प्लान मैंने यहां पर आपके लिए बनाया है। ब्रॉड प्लान यहां पर क्या होगा, आप मार्च के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे एंड आप जर्नी स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 के साथ। तो ग्रुप 1 आपको पहले पढ़ना रहता है, बिकॉज ग्रुप 1 में टेक्स्ट जैसा हेवी पेपर आता है। लॉ के अंदर भी आप कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आप पढ़ते हैं जो आपको ग्रुप 2 के पेपर में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के अंदर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, वो पढ़ने के बाद आपको ग्रुप 2 का ऑडिट बेटर समझ में आएगा। लॉ के अंदर कई कॉन्सेप्ट आप सीखते हो, बायबैक जैसे क्या होता है, बोनस इश्यू क्या होता है, वो आपको ग्रुप 2 के अंदर ऑडिटिंग में एज वेल एज एफएम के पेपर में काम आएगा। तो आप अपनी तैयारी तो ग्रुप 1 के साथ ही शुरू करोगे। और ग्रुप 1 की आप तैयारी जब मार्च में स्टार्ट करते हो, रफली मानकर चलना ग्रुप 1 कंप्लीट करने में समवेयर अराउंड मिड जून आपका आ जाएगा। अब वो थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है, जैसे टैक्स आपका थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा, अकाउंट्स कंपैरेटिवली कम समय लेगा, लॉ से भी कम समय लेगा, तो वो डिपेंड करता है वेटेज या डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट पर। बट कंफर्टेबली अगर आप वाइजली ग्रुप 1 को प्लान करेंगे, बाय मिड जून ग्रुप 1 के सारे सब्जेक्ट्स आपके पैक हो जाएंगे। व्हेन ऐसे सब्जेक्ट्स पैक हो जाएंगे मतलब कि आपने रेगुलरली इनकी क्लासेस अच्छे से करी है, कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दिया है, क्लासेस को प्रॉपर्ली वॉच किया है, साथ साथ आप रिवीजन करते हुए चले हो, टीचर ने जब क्लास में रिवाइज किया उसको आपने रिवाइज किया, होमवर्क आपने सॉल्व किया है, जो टेस्ट आपको क्लासेस में दिए गए वो सॉल्व करें। मतलब जब मिड जून आएगा ग्रुप 1 का आपका सारा कंटेंट पैक हो चुका है। दैट इज मिड जोन आने पर आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए अरे सर उस सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स पेंडिंग हैं, कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है, कुछ टेस्ट नहीं हो पाए थे, कुछ नोट्स बनाने पेंडिंग रह गए। अगर ये स्थिति है तो फिर आगे की जर्नी आपकी स्पॉइल होती चलेगी। तो बी वेरी वाइज इनफ कि स्टार्टिंग से ही अगर आप कंसिस्टेंटली जर्नी को प्लान करेंगे तो ये जर्नी आपके लिए बड़ी स्मूथ है। बस हम ये कंसिस्टेंटली इस जर्नी को फॉलो नहीं कर पाते, तब जाकर धीरे धीरे करके जर्नी हमारे लिए टफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रुप 1 का वाइजली प्लान करिएगा, मार्च से लेकर मिड जून तक आपका ग्रुप 1 पैक हो जाएगा। जैसे ही आप ग्रुप 1 पैक करोगे, मिड जून के बाद सितंबर तक आपका ग्रुप 2 पैक हो जाएगा। तो सितंबर तक का ही आपका ग्रुप 2 का टारगेट आएगा। उसके बाद अक्टूबर से जो दिसंबर के 3 मंथ्स होंगे, इसमें आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स। और दोनों ग्रुप अगर आप एक साथ दे रहे हैं एंड दोनों ग्रुप 1 गो में आपको निकालना है, अगर रैंक आपका एम है, तो कम से कम 3 रिवीजन यहां पर आपको प्लान करनी पड़ेगी। और क्या कंफर्टेबली 3 मंथ्स में 3 रिवीजन प्लान हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये एक ब्रॉड प्लान है जो हर रैंकर फॉलो करता है। अगर आप इस प्लान को इंप्लीमेंट कर जाएं और तरीके से कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत आसानी से आप जनवरी में अपना ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्लियर कर पाएंगे और आप अपने सीए फाइनल में आगे बढ़ जाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट दैट कंसिस्टेंसी कि आप स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाते हुए चले। एंड वेरी श्योर सीए जैसे कोर्स को अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो हार्डवर्क से तो आप बिल्कुल भी शर्माने नहीं वाले। हार्डवर्क आपको करना ही है, मेहनत एक ना एक बार तो करनी पड़ेगी। अभी नहीं करेंगे तो अगले साल करनी पड़ेगी। तो बेटर है ये 2025 का जो साल आ रहा है इसमें जी जान लगाकर मेहनत करें ताकि 2026 के पहले ही महीने में पेपर देते रिजल्ट आए और फिर हम अपना सीए फाइनल की ओर अग्रसर हो जाएं। तो ये ब्रॉड प्लान आपका होने वाला है। बड़ा सिंपल प्लान मैं यहां पर लेकर चलूंगा कि आप अपना ग्रुप 1 करें, फिर ग्रुप 2, फिर रिवीजन। अब क्योंकि आपकी जर्नी ग्रुप 1 से स्टार्ट होने वाली है, मेरी वीडियो का आगे का जो डिस्कशन है वो ग्रुप 1 पर थोड़ा सा ज्यादा सेंट्रिक रहेगा। ग्रुप 2 एंड रिवीजन की बातें हम बाद में फर्दर करेंगे, क्योंकि आगे वाली चीजें सही कब होगी? जब हमारा स्टेप 1 सही चलेगा। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि यार स्टेप 1 को तरीके से अचीव करें, फिर हम स्टेप 2 को तरीके से कवर कर पाएंगे, देन स्टेप 3 की बात आएगी। अगर हमने स्टेप 1 ही बिगाड़ दिया तो स्टेप 2 में भी दिक्कत आएगी और फिर रिवीजन्स में भी दिक्कत आएगी। तो हर चीज आगे वाली चीज डोमिनो इफेक्ट के हिसाब से यहां पर डिपेंडेंट है। तो आपको स्टेप 1 का टारगेट यहां पर रखना होगा। तो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रुप 1, स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। 3 सब्जेक्ट्स अपने को पढ़ने हैं। डेली बेसिस पर आप 3 क्लासेस कवर कर सकते हो। एक क्लास का ड्यूरेशन सीए इंटर लेवल पर रफली 3 आवर्स का रहता है। तो अगर आप 3 आवर्स एक सब्जेक्ट को डिवोट करते चले, और 3 आवर्स आपको डिवोट करने भी चाहिए, 3 आवर्स इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ ब्रेक, बिकॉज एक सब्जेक्ट की प्रॉपर उसकी रिवीजन करना, नया कंटेंट पढ़ना, समझना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, ये सब करने में 3 आवर्स के अराउंड तो आपको टाइम लगेगा। तो रफली 9 आवर्स का आपका एक दिन का स्टडी टारगेट रहेगा, जहां पर आप क्लासेस देख करके चीजों को समझ रहे होंगे। 9 आवर्स की क्लास करने के बाद डेली बेसिस पर 1, 2, 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन द टाइम आप सेल्फ स्टडी को डिवोट करेंगे। जनरली संडेज आपके फ्री रहा करते हैं, तो संडेज को आप अपना टेस्ट या आप अपना फ्री टाइम में रिवीजन प्लान करेंगे। बट ये आपका जनरली टारगेट रहने वाला है, जहां पर आप डेली 3 क्लासेस करेंगे। हर क्लास आपकी 3 आवर्स की होगी, 9 आवर्स पर डे आप अपना सब्जेक्ट कवर करते हुए चलेंगे। और डे बाय डे अगर आप इस टारगेट को अचीव करते जाएंगे तो जून मिड आने तक आपका ग्रुप 1 यहां पर पैक हो जाएगा। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है, ठीक है सर प्लानिंग तो सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है,
जो मेन पॉइंट आपका आएगा वो अब ये डिसाइड करना कि सिर्फ जर्नी स्टार्ट ठीक है, ग्रुप 1 की करनी तो है, 3 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, जर्नी स्टार्ट करे कैसे, कौन से टीचर से क्लास लगाए, कैसे पढ़ें, क्या अप्रोच अपने को अपनानी है। मैं कुछ फैक्टर्स आपके सामने रखने जा रहा हूं जो शायद आपकी डिसीजन मेकिंग को आसान करे। सबसे पहला फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना मोड ऑफ स्टडी डिसाइड करना है। दैट इज, आपको मोड ऑफ स्टडी डिसाइड करना है। आप चाहे हमसे पढ़ें, किसी और से पढ़ें, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनरोल करें, मार्केट में जो जनरली 3 मोड आपको देखने को मिलते हैं, वो मोड्स भी मैं आपको समझा रहा हूं, उनके क्या फीचर्स हैं या क्या फीचर्स आपको ढूंढने चाहिए, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं, तो बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सबसे पहला मोड जो आपके लिए अवेलेबल रहता है वो रहता है आपका फेस टू फेस क्लासेस, कि एक सेंटर आपको दिया गया है, वहां पर टीचर इन पर्सन आपके लिए प्रेजेंट रहेगा, आप वहां पर जाएंगे, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, बहुत सारे बच्चे वहां पर बैठे होंगे, तो एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में बाउंड होकर आप अपनी पढ़ाई करते हो। इसके पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझते हैं कि आपका एक रूटीन यहां पर बनेगा। सुबह उठ करके जाना है, सुबह आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, दूसरी के बाद तीसरी क्लास, एक रूटीन में आप अपनी क्लास देखते हुए चलते हो, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको मिलता है, पढ़ने का पूरा माहौल मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यार वर्चुअल स्टडीज करने में, घर बैठकर पढ़ने में ना मेरी सिंसियरिटी ब्रेक हो जाती है, अगले 7-8 महीने की जो जर्नी है, अगर मैं घर बैठ के एक कमरे में लाइव या गूगल ड्राइव बेसिस पर पढ़ता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लग जाती है, वर्चुअली मेरे से पढ़ाई नहीं होती और फेस टू फेस ही मेरे को पढ़ना है, तब बेटा फेस टू फेस आपका सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन अनडाउटेडली रहता है, बिकॉज वहां पर एक एनवायरमेंट आपको पढ़ने का मिलता है। बट इट कम्स विद सम नेगेटिव्स एज वेल। नेगेटिव लाइक, इसके अंदर आपका ट्रैवलिंग टाइम इन्वॉल्व होगा। हालांकि अगर आप ट्रैवलिंग टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर दो तो वे आउट हो सकता है, पर यहां पर ट्रैवलिंग टाइम इन्वॉल्व है। व्हेन ऐसे ट्रैवलिंग टाइम इन्वॉल्व है तो ट्रैवलिंग की अपनी कॉस्ट है। हो सकता है आप जिस जगह पर फेस टू फेस क्लास लेना चाह रहे हो, वहां पर आप किसी आउट स्टेशन से आ रहे हो, तो आपको पीजी लेकर रहना पड़े, उसका अपना खर्चा है। तो यहां पर एक्सपेंस वाइज ये थोड़ा सा आपके लिए हेफ्टी बढ़ जाता है, बिकॉज आपको वहां पर रहना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉस्ट फैक्टर के हिसाब से मैं कहूंगा ये आपके लिए कॉस्टली पड़ता है। तो फेस टू फेस क्लासेस एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जरूर है, पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को सिंसेरिटी से एक जगह पर जाकर अगर पढ़ाई करनी है क्लासरूम एनवायरनमेंट में, दिस इज द टाइम। एंड पूरी सीए इंटर जर्नी में टू बी ऑनेस्ट, सीए इंटर आपका आखिरी लेवल होगा जहां पर आपको फेस टू फेस पढ़ने का मौका मिलेगा, बिकॉज फिर सीए फाइनल में तो आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है, तो आर्टिकलशिप के साथ साथ फेस टू फेस क्लास कोई भी बच्चा सीए फाइनल में नहीं करता, वहां तो सारी क्लासेस आपकी वर्चुअली चलती है। तो अगर आपको फेस टू फेस क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ने का मन है, यही आपका लास्ट स्टेज अब होने वाला है इन द सीए इंटर की जर्नी। तो फेस टू फेस के अंदर एक तो जो भी टीचर आपके लिए जब सबसे बेस्ट सुटेबल हो उसको आप इवेल्युएट करिए, तो जो भी सेंटर आपको सूट कर रहा है, लोकेशन आपको सूट कर रही है, टीचर आपको सूट कर रहा है, तो ये पहला मोड आपके पास आएगा। पर फेस टू फेस में एक चीज का खास ध्यान रखना, जहां भी आप फेस टू फेस क्लास लगाने जाओ वहां पर यह जरूर पूछना कि आपको बैकअप मिलता है या नहीं। यह बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। दैट इज, आज के दिन में जो फेस टू फेस क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही है, तो जितने भी रेपिटेड टीचर्स हैं वो साथ में उन क्लासेस का बैकअप आपको प्रोवाइड करते हैं कि बाई चांस किसी दिन आपकी क्लास मिस हो जाती है, आप फेस टू फेस नहीं जा पा रहे, तो क्या आप घर बैठकर उस क्लास को देख सकते हो, तो बैकअप आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। जनरली जो मार्केट में ट्रेंड चलता है 50% बैकअप आपको मिलेगा। लेट्स से अगर आपका फेस टू फेस बैच 100 आवर्स का है, तो आपको 50 आवर्स का बैकअप वहां पर मिल जाता है। तो अगर किसी दिन आप क्लास नहीं जा पा रहे, आपको घर बैठकर क्लास देखनी है, तो आप उसी क्लास को लाइव मोड पर देख पाएंगे, बाद में रिकॉर्डेड मोड पर देख पाएंगे। तो इतना बैकअप आपको मिलता है। और जब बैकअप आप इवेल्युएट करो, बैकअप की वैलिडिटी भी पूछ लेना। बैकअप आपका वैलिड रहना चाहिए टिल योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम्स जो फॉल करेंगे 10 महीने के बाद, तो मिनिमम 10 मंथ्स की वैलिडिटी आपको जरूर मिल रही हो। ये फेस टू फेस क्लासेस में आप जरूर ध्यान रखना। बाकी जहां भी आप फेस टू फेस के लिए एनरोल कर रहे हो, अपने सीनियर से, जो भी टीचर से पढ़कर गए, ये जरूर पूछ लेना कि वो टीचर प्रॉपर फेस टू फेस बैच लगाता है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि फेस टू फेस बैच अनाउंस हो रहा है, बीच में शिफ्ट हो रहा है, ऐसा ना हो। तो जो कमिटमेंट डे 1 पर टीचर कर रहा है, क्या वो मीट हो रहा है या नहीं, इस चीज का इवैल्यूएशन आप जरूर करें। जो लेटेस्ट बैचेस गए थे, क्योंकि अगर आपको आइडिया हो तो जनवरी से पहले आपका जो सीए फाउंडेशन का टाइम था वो था सितंबर 2024। तो सितंबर 2024 का जो रिजल्ट आया था वो लगभग अक्टूबर एंड के आसपास आया था। तो आप ये चेक करना नवंबर में उस टीचर ने फेस टू फेस क्लास प्रॉपर्ली लगाई थी या नहीं, एक बैच रनिंग लिया था या नहीं। तो पास्ट ट्रेंड को देखते हुए आपको आइडिया लग जाएगा ये टीचर आपके लिए सुटेबल होने वाला है नहीं। बट ये बैकअप वाला ऑप्शन एंड वैलिडिटी वाला ऑप्शन आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा मोड जो आपको ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, दैट इज गोइंग टू बी लाइव एट होम मोड। एंड लाइव एट होम में एक और मोड हम ऐड कर देते हैं, लाइव एट सेंटर। मतलब वहां पर टीचर एक सेंटर पर पढ़ा रहा है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं अपनी फेस टू फेस क्लास की अगर बात करूं, मैं लक्ष्मीनगर में क्लास लेता हूं, तो फेस टू फेस अगर आपको पढ़ना है, आप हमारे लक्ष्मीनगर सेंटर पर आकर के वो क्लास करेंगे। पर कन्वीनियंस के लिए हम वही क्लास लाइव टेलीकास्ट करते हैं, लेट से अपने जनकपुरी सेंटर पर दिल्ली में, हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं अपने रोहिणी सेंटर पर। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये मोड समझ में आए। सेंटर पर क्या होता है, सेंटर में भी आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलता है, वहां पर भी बहुत सारे बच्चे एक जगह आकर बैठते हैं, बस वो क्लास आपकी वर्चुअली एक स्क्रीन पर टेलीकास्ट होती है। वहां पर आपको आपका डिवाइस दिया जाता है जिसके थ्रू आप लाइव चैट के अंदर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।
तो वहां पर आप अपनी क्वेरी टाइप कर भेजते हैं, टीचर को रियल टाइम में वो क्वेरी मिलेगी। और अगर आप सेंटर पर जाकर कंफर्टेबल नहीं है तो आप लाइव एट होम घर बैठकर अपने घर के माहौल के अंदर भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसको हम कह देते हैं लाइव एट होम। आप इसको लाइव क्रिकेट मैच की तरह समझ लेना कि टीचर आपकी स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल पर आकर लाइव आपको पढ़ाने वाला है, तो ये लाइव एट होम का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो यहां पर दो चॉइस है कि सेंटर पर जाकर लाइव क्लास देखनी है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप घर बैठकर लाइव एट होम पढ़ना चाह रहे हैं, ये चॉइस भी आपको मिल जाएगी। तो ये सेकंड ऑप्शन के अंदर आपके पास चॉइसेस आती हैं, लाइव एट होम या लाइव एट सेंटर। अब सर लाइव एट होम जब हम बात करते हैं, फेस टू फेस में हमें एक चीज तो पता है, टीचर सामने खड़ा हुआ है, कई क्वेरी है, हैंड रेस करके इंस्टेंटली डाउट पूछ लिया, क्लास के बाद टीचर को पकड़ लिया, ब्रेक में टीचर को पकड़ लिया, उसका पूरा माथा खराब कर दिया। हमारे लिए फेस टू फेस में वो करना संभव है, बट अबाउट लाइव, बट लाइव में जैसा मैंने कहा, यहां पर आपको रियल टाइम चैट सपोर्ट मिलता है। तो आपको बकायदा एक चैट दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें लाइव एट होम की, तो आपके स्क्रीन के ऊपर ही आपके पास एक चैट विंडो आती है, आप इंस्टेंटली अपनी क्वेरी वहां पर भेज सकते हैं, रियल टाइम में उसी समय टीचर को वो क्वेरी दिखेगी और वो उसका रिप्लाई करेगा। अब क्या टीचर लाइव एट होम के स्टूडेंट्स को केटर करता है या नहीं, क्या उनका रिप्लाई करता है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि फेस टू फेस को बस पढ़ाया जा रहा है, लाइव वालों को देख ही नहीं रहा। तो उसका फीडबैक तो उस टीचर के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आपको मिलेगा। तो किसी भी सीनियर को पकड़कर जो उनसे पढ़ाओ, उनसे आइडिया ले लेना कि क्या ये टीचर लाइव एट होम को भी प्रॉपर्ली केटर करता है, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। पर ये रियल टाइम आपके पास सपोर्ट जरूर रहेगा, जहां पर आपकी क्वेरी सॉल्व करी जाएगी। साथ में आपको वर्चुअल सपोर्ट अलग से मिल जाता है कि सर बाद में आप क्लास देखना चाह रहे हो तो टीचर जनरली अपने व्हाट्सएप आपको प्रोवाइड कर देंगे, अपना ईमेल वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक डाउट सॉल्विंग का मेथड रहता है। तो डाउट सॉल्विंग वो टीचर कर रहे हैं नहीं, जरूर देखना। सर लाइव आपने कह तो दिया, पर किसी दिन अगर लाइव क्लास मिस हो गई तो बेटा एक चीज जरूर ध्यान में रखना, ये जरूर पूछ लेना कि उसका बैकअप आपको मिलता है या नहीं। जनरली लाइव के केस में 100% बैकअप आपको देखने को मिलता है। 100% मतलब आपको वो क्लास के लिए 2 व्यूज मिलते हैं विद 10 मंथ्स वैलिडिटी। तो एक व्यू तो आप लाइव देख सकते हो, लाइव एट होम आपने क्लास देखी, बाई चांस किसी दिन क्लास मिस हो रही है तो आप बैकअप से भी उस क्लास को देख पाओगे। सर उस दिन हमारा इंटरनेट डाउन था, हमारी तबीयत डाउन थी, हम ही परेशान थे, नहीं संभव था, तो क्या उसका भी बैकअप मिलता है या नहीं, और क्या बैकअप टिल एग्जाम मिल रहा है या नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एंड तीसरा और आखिरी रास्ता जो आपको मिलेगा वो मिलता है रिकॉर्डेड मोड, जिसको कुछ टीचर्स रिकॉर्डेड मोड कह देते हैं, कुछ गूगल ड्राइव मोड कह देते हैं, कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, यहां पर कोई भी क्लास लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रही, जिस क्लास को ऊपर रिकॉर्ड किया गया है वही क्लास गूगल ड्राइव के एक लिंक के जरिए आपको एनक्रिप्टेड मैनर में प्रोवाइड करी जाएगी। आप अपने घर बैठकर अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इन क्लासेस को देख पाएंगे। सर मतलब मैं सारी क्लासेस भी एक साथ देख सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं, उसमें डिपेंड करेगा आप कौन सा बैच एनरोल कर रहे हो। अगर तो जो मार्च में किसी भी टीचर के नए बैचेस आने वाले हैं, अगर आप इनको एनरोल करते हो तो ये वाला बैच तो जैसे जैसे रिकॉर्ड होता जाएगा वैसे वैसे आपकी ड्राइव पर क्लास अपलोड होती जाएगी। आज एक क्लास हुई, आज अपलोड हुई, कल एक क्लास हुई, कल अपलोड हुई, तो उसी पेस पर आप क्लास देखते हुए चलोगे। पर अगर आपको चाहिए नहीं सर मेरे को तो सारी क्लासेस एक वन गो में मिल जाए और मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी दिन एक क्लास देखनी है, 2 देखनी है, 3 देखनी है, मैं अपने हिसाब से चलाऊं, तो फिर उस केस में आप उस टीचर के लेटेस्ट जो बैचेस खत्म हुए होंगे उन्हें देखिएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे हमारा बैच एक मार्च में स्टार्ट होना है, एक बैच जस्ट फरवरी 2025 में हमने फिनिश किया, तो अगर आप इस वाले बैच को एनरोल करते हो तो इस केस के अंदर तो आपको सारी क्लासेस वन गो में मिलती हैं। इस वाले बैच के अंदर आपको साइमल्टेनियसली मिलेगी। बस अगर आप किसी भी टीचर का पुराना बैच एनरोल कर रहे हो तो उसके अंदर यह जरूर चेक कर लेना कि वो आपके रेलिवेंट अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं टेक्स्ट का कोई इतना पुराना बैच ले लिया जो जनवरी के लिए एप्लीकेबल ही ना हो। तो कोई भी पुराना बैच आप खरीदते समय यह जरूर ध्यान रखना कि आपके अटेम्प्ट के लिए वो एप्लीकेबल होगा या नहीं। जहां भी आप एनरोलमेंट कर रहे हो वहां से आपको रिक्वेस्टेड डेटा मिल जाएगा। तो ये 3 मोड आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करना है कि आपको किस मोड पर पढ़ना है, फेस टू फेस, लाइव, रिकॉर्डेड, तीनों सब्जेक्ट फेस टू फेस पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं, 1। तो ये इवैल्यूएशन आप करिएगा, उससे आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये इवैल्यूएशन करने के बाद जिस भी मोड पर आप अराइव करते हो, फाइनली फिर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आएगा हाउ टू सेलेक्ट द रिस्पेक्टिव टीचर। किस टीचर से पढ़ाई करें, बिकॉज किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। एंड जब हम वर्चुअल मार्केट की बात करते हैं तो पैन इंडिया लेवल पर तो बहुत सारे नाम आपके सामने आते हैं एंड ये आपके लिए कंफ्यूजन का फैक्टर हो सकता है। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जो शायद आपकी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा आसान कर दे। कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं, आपके पास कोई और पॉइंट का इनपुट है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि उस अप्रोच से आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो अप्रोच आपको अपनानी चाहिए बेटा, सबसे पहले तो आप सीनियर से बात करिएगा कि उन टीचर से अगर कोई रिस्पेक्टिव सीनियर पढ़कर गया था उनका फीडबैक आप लीजिए। वो सीनियर सबसे रियल टाइम में बेस्ट फीडबैक आपको दे पाएगा जिसने लेटेस्ट बैचेस में पढ़ा हुआ है कि टीचर क्या ये आपको सूट करेगा या नहीं। तो फीडबैक आप अपने सीनियर से जरूर लीजिए। उस टीचर के लेटेस्ट रिजल्ट्स आप चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट रिजल्ट्स क्या आए थे, उन रिजल्ट्स के अंदर रैंक होल्डर्स थे, टॉप स्कोरर्स थे, उनका क्या फीडबैक रहा आजकल, वो सब आपका सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहता है, वहां से आप पता कर सकते हैं। बड़ा ईजी है, आप गूगल पर जाकर लिखिए उस टीचर के रिस्पेक्टिव रिव्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरी बात करें, I'm C हर्ष गुप्ता, आप गूगल पर जाकर लिखिए C हर्ष गुप्ता सर रिव्यूज,
वहां पर आपको बहुत सारे रिव्यूज देखने को मिलेंगे, पता चलेगा इस टीचर के रिव्यूज एक्चुअली में अच्छे नहीं, बिकॉज जो गूगल के रिव्यूज होते हैं वो आपके एकदम जेन्युइन होंगे। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि यार टीचर का फीडबैक कैसा आ रहा है। सोशल मीडिया पर रिव्यूज लाइक यूट्यूब की वीडियोस के कमेंट्स, वो टीचर यूट्यूब की वीडियोस डालते हैं, वहां पर नीचे कमेंट्स कैसे आए हुए हैं, वहां पर बच्चे जनरली बता देते हैं कि हाँ जी इस टीचर ने हमारे साथ सही बर्ताव रखा है नहीं रखा, तैयारी सही से करवाया नहीं रखाई। तो गूगल रिव्यूज, सोशल मीडिया रिव्यूज, यहां से पढ़कर आपको क्लैरिटी मिल सकती है हर टीचर के। एंड माइंड यू, जिस भी टीचर जिस भी सब्जेक्ट का आप एनरोल करने का सोच रहे हो, हर टीचर के आपको डेमो लेक्चर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पुराने बैचेस के भी होंगे, जो नए बैचेस मार्च में हर टीचर लेकर के आने वाला है, हर टीचर स्टार्टिंग के 3 4 5 लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड करता ही करता है। तो कहीं भी जल्दबाजी में एनरोलमेंट मत करिएगा, आप डेमो लेक्चर्स देखिए, फिर डिसाइड करिए कि आपको उस टीचर के लिए जाना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ आप ये देख लीजिए वो टीचर की प्रेजेंस कहां पर है, सीए इंटर, सीए फाइनल को केटर करता है नहीं। क्या आपका बेसिस ये होना चाहिए कि सर अगर सीए फाउंडेशन हमने अपने लोकल इंस्टीट्यूट से किया था, वही इंस्टीट्यूट सीए इंटर करवा रहा है, तो वहीं सीए इंटर कर लेते हैं। आपका माइंड शायद आपको ये इजियर ऑप्शन तो देगा, थोड़ा सीए इंटर का लेवल सीए फाउंडेशन के मुकाबले काफी ज्यादा है, एंड ये आपके पूरे सीए फाइनल का बेस सेट करने वाला है। तो क्या सिर्फ ये आपका डिसाइडिंग क्राइटेरिया होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिकॉज सीए इंटर तरीके से पढ़ना और समझने के लिए आपको एक अच्छे फैकल्टी के पास जाना पड़ेगा, जो सिंसियरिटी से अपना कंटेंट डेवलप करता हो, अपना मटेरियल बना रहा है, टाइम डिवोट कर रहा है, कमिटेड है। ये सारे फैक्टर्स आप जरूर यहां पर देखिएगा कि क्या आपको उस टीचर को ऑप्ट करना चाहिए। अगला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द एग्जाम टाइम सपोर्ट। ऐसा तो नहीं कि टीचर ने बस क्लासेस में पढ़ाया और काम खत्म, क्योंकि टीचर और आपका साथ ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 1 की क्लासेस तो जून में खत्म हो जाएंगी, पर पेपर आपके आएंगे जनवरी में। तो क्या जुलाई से जनवरी जो पेपर का ये टाइम यहां पर रहने वाला है, क्या उस टीचर का सपोर्ट मिलता है या नहीं? क्या वो टीचर रेगुलरली डाउट सॉल्व करता है या नहीं? क्या उसकी रिविजनरी वीडियोस आती हैं या नहीं? क्या मैराथन्स आपके लिए अपलोड करी जाती है या नहीं? एग्जाम टाइम पर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या उसके रिगार्डिंग कंटेंट टीचर की तरफ से फ्लो करता है या नहीं? उस रिस्पेक्टिव टीचर के लिए आप यूट्यूब या सोशल मीडिया पर जाइएगा, उन सर्चेस करिएगा, उस टीचर का नाम डालिएगा, मैराथन डालिएगा, रिवीजन डालिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि उस टीचर का सपोर्ट सिर्फ क्लासेस तक का था या उस टीचर का सपोर्ट आपको पास कराने के पेपर तक का था। तो ये एग्जाम टाइम तक का सपोर्ट आप जरूर देखना। डाउट सॉल्विंग जैसा मैंने कहा, क्या वो टीचर करता है नहीं, उसके लिए आपको ये जो सोशल मीडिया के रिव्यूज हैं, जो आपके सीनियर के रिव्यूज हैं, वहां से आइडिया लग जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस टीचर का कंटेंट कैसा है, वो मटेरियल कैसा डेवलप कर रहा है, तो उसने अपना स्टडी मटेरियल कैसे बनाया है, कंटेंट की डेप्थ क्या है। ऐसा तो नहीं कि मेन बस समरी से आपको काम करवा दिया, बिकॉज अब जो पेपर्स का लेवल है, मैं आपको बता रहा हूं कि हर अटेम्प्ट के साथ सी इंटर लेवल पर पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लॉ की बात करें, लॉ का पेपर अब ऐसा पेपर नहीं रहा कि आपने बस कॉम्पैक्ट से किसी चीज को पढ़ लिया, समरी से किसी चीज को पढ़ लिया और पेपर क्रैक हो जाएगा। नहीं, आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन करना एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट के हिसाब से भी सीखना होगा और बाद में सीए बनने के स्टैंड पॉइंट से भी। बिकॉज अगर आपने लॉ को इंटरप्रेट करना नहीं सीखा, कोई भी कानून आप कैसे पढ़ोगे? अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर कंपनीज एक्ट इंटरप्रेट करना नहीं सीखा, बाद में इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, सीए फाइनल में इतने सारे लॉ है, सीए बनने के बाद कोई नया लॉ पढ़ना पड़ सकता है। तो इसलिए लॉ को आप इंटरप्रिटेशन के स्टैंड पॉइंट से पढ़िए। तो क्या वो टीचर इंटरप्रिटेशन पर रिस्पेक्टिव टाइम आपके लिए लगा रहा है या नहीं? क्या वो टीचर आपकी डाउट सॉल्विंग कर रहा है या नहीं? क्या राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहा है नहीं? टेल एग्जाम तक सपोर्ट है या नहीं? यही आपके लिए फैक्टर्स रहेंगे। क्या वो टीचर रियल लाइफ से आपके एकेडमिक्स को लिंक कर दिखाता है नहीं? ये कुछ फैक्टर्स जो मैं अपनी तरफ से सर्च कर पाया, जो मैं रैंकर से पूछ करके आइडेंटिफाई कर पाया, मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे। इनसे आपकी डिसीजन मेकिंग काफी इजी हो जानी चाहिए। कोई पॉइंट अगर आपकी तरफ से है जो टीचर को डिसाइड करने में आपकी मदद करे, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर ऐड करना, उससे बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके लिए रखने की कोशिश करी। कहीं भी मैं अभी अपने बैचेस कहां क्या कैसे उसके बारे में कुछ आपको नहीं बताऊंगा, वो हम सेपरेटली किसी और वीडियो के थ्रू बताएंगे। पर ये पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखना, because start timely, study sincerely, hard work consistently, then you will definitely pass successfully. And वीडियो को एंड करते वक्त एक ही चीज मैं आपको कहूंगा कि बेटा एम बिग, अपना टारगेट हमेशा ऊंचा सेट करना, ताकि अगर वो टारगेट थोड़ा सा मिस भी हो जाए तब भी आप बहुतों से आके हो। मतलब सर, इफ यू शूट फॉर द स्टार्स एंड इफ यू मिस इट देन डेफिनेटली यू विल लैंड अप ऑन द मून। कहने का तात्पर्य क्या है सर, ये तो बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा आप सोच रहे थे कि आप जनवरी में ग्रुप 1 ही देने वाले हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको टारगेट क्या सेट करना है, यार मैं दोनों ग्रुप्स दूंगा। अगर आप ऑलरेडी सोचकर बैठे थे कि मैं दोनों ग्रुप्स दूंगा, जब आपने ऑलरेडी दोनों ग्रुप का सोच ही रखा था, तो फिर आप ये सोच रहे हैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं तो वाई नॉट रैंक। सर अगर हम ऑलरेडी दोनों ग्रुप और रैंक भी सोचकर बैठे थे, तो फिर क्या टारगेट सेट करें? जब आप दोनों ग्रुप और रैंक की सोचकर बैठे थे, तो टारगेट थोड़ा सा और बड़ा सेट कर दो, सिंगल डिजिट रैंक। सर अगर हम सिंगल डिजिट रैंक भी सोचकर बैठे थे, तो फिर आप अपना टारगेट सेट कर दो रैंक 1। सर हम रैंक 1 ही सोचकर अपनी तैयारी कर रहे हैं फ्रॉम द डे 1, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो रैंक 1 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर टारगेट ऐसा सेट करो कि रैंक 1 और रैंक 2 के अंदर जमीन आसमान का अंतर है, रैंक 2 आपके आसपास भी ना हो। बट द पॉइंट आई वांट टू मेक इज ऑलवेज सेट योर टारगेट्स बिग। तो
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रैंक 1 के लिए एम किया तो आपके एफर्ट्स उसी हिसाब से लगना डे 1 से स्टार्ट होंगे। आपको बताया जी रैंक 1 अगर लानी है या सिंगल डिजिट रैंक लानी है, रैंक भी अगर लानी है, तो मेरा कंपटीशन इंडिया में वो वाला पेपर देने वाले हर बच्चे से है। अगर जनवरी का पेपर सीए इंटर का 50,000 बच्चा लिखने वाला है तो मेरा कंपटीशन 50,000 स्टूडेंट से है। तो मेरी मेहनत उन बच्चों से किसी भी लिहाज से कम नहीं हो सकती। तो अगर आप रैंक 1 के हिसाब से टारगेट करेंगे, मैं यही चाहूंगा रैंक 1 ही आप क्या है, पर अगर उसको मिस भी कर गए तो रैंक 5, 10, 15, 20 कुछ तो आएगी ना, तब भी हम बहुतों से आगे हैं। तो इसलिए डे 1 पे ही अपना टारगेट आप बिगर सेट कर चलना। एंड जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप एंड यू आर गोइंग टू टेक दैट स्टेप इन मार्च। तो विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस। अब मैं वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, बट मेरी आशा ये रहेगी कि आपकी जर्नी बहुत बेहतरीन हो, बहुत अच्छी तरीके से कंसिस्टेंटली आप अपनी सी इंटर की तैयारी करें एंड यू गाइस पास विद फ्लाइंग कलर्स। जो भी आपका एम है उसका आप अचीव करें लाइफ में। विद दिस विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस फॉर योर जर्नी। मिलते हैं आप सबसे फिर, टेक केयर, बाय बाय।